अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन, ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा। ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है और उसकी 2 रकातें हैं। खुतबे के अलावा ईद की नमाज की शराइत तकरीबन वही हैं जो कि जुमा की नमाज की है, इसलिए ख़ातीन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं, इसलिए उन्हें ईद की नमाज के लिए मस्जिद में या ईदगाह में जाने से इज्तनाब करना चाहिए। ईद की नमाज सिर्फ शहर और ऐसे बड़े गांव और देहात में वाजिब होती है जहां जुमे की अदायगी वाजिब हो। यही वजह है कि जहां जुमे की नमाज जायज़ ना हो तो वहां ईद की नमाज भी जायज़ नहीं। ईद की नमाज के लिए इज़्तिमाम होना ज़रूरी है, जो कि शर्त है। ईद की नमाज के लिए जमात शर्त है, इसलिए तन्हा ईद की नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता जिस शख्स से ईद की जमात छूट जाए और जमात के साथ ईद की नमाज अदायगी की सूरत ना हो तो उसके लिए बेहतर है कि वो घर में तन्हा 4 रकात नफल नमाज अदा कर ले। नमाज जुमा की तरह नमाज ईद की जमात के लिए भी इमाम समेत कम अज़ कम 4 अकल बालिग मर्द हजरात का होना ज़रूरी है। उससे कम अफराद की शिरकत से नमाज ईद की जमात मुनाकिद नहीं होती। जहाँ तो खुतबे का ताल्लुक है तो खुतबा नमाज जुमा के लिए फ़र्ज़ और शर्त है, जो कि नमाज से पहले दिया जाता है। जुमे में खुतबा नमाज से पहले दिया जाता है, जबकि खुतबा ईद के लिए सुन्नत है, जो कि ईद की नमाज के बाद दिया जाता है। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त सूरज तुलू हो जाने के बाद जब इशराक का वक्त हो जाए तो ईद उल फित्र की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, जो कि ज़वाल से पहले तक रहता है, और ये शुरू होता है सूरज तुलू हो जाने के बाद, यानी इशराक का वक्त जब हो जाता है तो ईद उल फित्र की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, जो कि ज़वाल से पहले तक रहता है। ईद उल फित्र की नमाज अगर शदीद उज़्र की वजह से ईद के पहले दिन ज़वाल से पहले तक अदा नहीं की गई तो ऐसी सूरत में ईद के दूसरे दिन इशराक के वक्त से लेकर ज़वाल से पहले तक ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा सकती है। यानी अगर आप पहले वाले दिन ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए, आपकी किसी वजह से छूट गई, आप ज़वाल तक उसको अदा नहीं कर पाए, तो आप दूसरे दिन इशराक के वक्त से लेकर ज़वाल से पहले तक उसको अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर दूसरे दिन भी अदा ना की जा सकी तो फिर उसके बाद अदा करना जायज़ नहीं। लेकिन अगर किसी उज़्र के बगैर ईद की पहले दिन नमाज अदा ना की जा सकी तो ऐसी सूरत में ईद के दूसरे दिन अदा नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। ईद की नमाज अजान और अकामत के बगैर पढ़ी जाती है, क्योंकि सिर्फ 5 वक्ता बाजमात नमाजों और जुमा के नमाज के लिए अजान और अकामत सुन्नत मुअक्कदा है। इनके अलावा सुन्नत व नवाफिल, वितर, तरावीह, ईदैन, नमाज जनाजा, नमाज इस्तिस्क़ा, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाज और इसी तरह किसी भी नमाज के लिए अजान व अकामत का हुक्म नहीं। ईद की नमाज में क़याम का हुक्म। ईद की नमाज में क़याम फ़र्ज़ है कि किसी मजबूरी के बगैर बैठकर ईद की नमाज अदा करना जायज़ नहीं। अगर आपको कोई मजबूरी है, यानी आप खड़े नहीं हो सकते, तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई मजबूरी नहीं है और फिर भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। ईद की नमाज की पहली रकात के शुरू में सना, तावुज़, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, जबकि दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अलबत्ता मुक्तदी के लिए हुक्म यह है कि वो पहली रकात में सना पढ़े, क़रात शुरू होने से पहले सिर्फ सना पढ़ेगा, जबकि दूसरी रकात के शुरू में कुछ भी नहीं पढ़ेगा। नमाज ईद की दोनों रकातों में फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाने की तफसील यह है कि या तो कोई भी सूरत मिलाए या कम अज़ कम 3 आयत छोटी आयतें या 1 या 2 ऐसी आयत जो 30 हरूफ के बराबर हों वो मिला ली जाए, या तो कम अज़ कम मिक़दार है जिससे नमाज दुरुस्त हो सकेगी, ईद की नमाज की पहली रकात में सूरह आला और जबकि दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईदैन की नमाज में इन सूरतों की क़राअत साबित है। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि कभी कभार उन सूरतों को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि लोग इन सूरतों को ईदैन के लिए लाजिम न समझ लें।
ईद की नमाज में इमाम के लिए बुलंद आवाज़ से क़राअत करना वाजिब है। जो भी इमाम, अगर आप कहीं ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपने इज़्न आम रखा है, किसी को भी इजाज़त हो ईद की नमाज आने का, खुली जगह पर आप शहर में पढ़ रहे हैं या आप अपने कारोबार या छत पे या दुकान में पढ़ रहे हैं, तो याद, अगर आप इमाम हैं तो आपको क़राअत खुली आवाज़ में करनी होगी, बुलंद आवाज़ से क़राअत करना वाजिब है। ईद उल फित्र की नमाज भी बुनियादी तौर पर आम 2 रकात नमाज की तरह है कि आम नमाज की तरह ईद की नमाज में भी फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों की रियायत की जाएगी। अलबत्ता ईद की नमाज में सिर्फ 6 ज़ायद वाजिब तकबीरात हैं, जिनमें से 3 तकबीरात पहली रकात में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक के बाद कही जाती हैं, जबकि बाकी तकबीरात दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले कही जाती है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए नियत। ईद उल फित्र की नमाज शुरू करने से पहले नियत करें कि मैं 6 ज़ायद तकबीरों के साथ ईद की 2 रकात वाजिब नमाज अदा करता हूँ। अलबत्ता मुक्तदी इमाम की इक़्तिदा की भी नियत करेगा, इमाम के पीछे नमाज अदा करता हूँ। नियत दर हकीकत दिल के इरादे और अज़्म का नाम है, इसलिए दिल में नियत कर लेना काफ़ी है, ज़बान से नियत के लिए अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ज़बान से भी नियत कर ले तब भी दुरुस्त है, कोई ये नहीं है। नियत करने के बाद सुन्नत के मुताबिक कानों तक हाथ उठाकर तकबीर तहरीमा कहें और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। इसके बाद इमाम और मुक्तदी दोनों सना पढ़ें। सना के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। ईद की 3 ज़ायद तकबीरात अदा करते वक्त पहली और दूसरी तकबीर के लिए कानों हाथ तक उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। अलबत्ता तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लिए जाएंगे, जिसकी तफसील यह है कि कानों तक हाथ उठाकर पहली तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे, फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे, फिर कानों तक हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहे और उसके बाद हाथ नाफ के नीचे बांध ले। 3 ज़ायद तकबीरें अदा करते वक्त उनके माबीन 3 तस्बीहात के वक्त वक्फा करना बेहतर है, लेकिन अगर इससे कम वक्फा किया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं। उसके बाद इमाम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर आम नमाजों की तरह सूरत फातिहा, उसके बाद कोई सूरत पढ़कर रुकू और सजदा करके पहली रकात मुकम्मल कर ले। दूसरी रकात अदा करने का तरीका। दूसरी रकात के लिए उठने के बाद इमाम बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर सूरत फातिहा पढ़कर कोई सूरत पढ़ेगा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें अदा की जाएंगी, जिसका तरीका पहली रकात की तरह है कि हर तकबीर के लिए कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दिया जाएगा। हर तकबीर के बाद हाथ बांधने के बजाय छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी तकबीर कहने के बाद रुकू की तकबीर कहकर रुकू में चले जाएंगे, यानी 3 तकबीरें में आपको हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है। चौथी तकबीर में आप बगैर हाथ उठाए, वो जो चौथी तकबीरें जो होगी वो रुकू के लिए होगी, तो उसमें बगैर हाथ उठाए आप रुकू में चले जाएं। फिर उसके बाद बकिया नमाजें पूरी कर लेनी है। मुक्तदी अगर तकबीरात अदा हो जाने के बाद नमाज के लिए पहुँचे तो उसका हुक्म। मुक्तदी अगर ईद की नमाज के लिए तकबीरात अदा हो जाने के बाद पहुँचे तो उसकी मुताद्दिद सूरतें ये हैं। पहला, अगर कोई शख्स ईद की नमाज के लिए ऐसे वक्त में पहुँचा कि इमाम ईद की तकबीरात कहकर क़राअत शुरू कर चुका था, तो उस सूरत में तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधने के बाद फ़ौरन 3 तकबीरात कह ले। उसके बाद इमाम की क़राअत खामोशी से सुने। दूसरा, अगर कोई शख्स पहली रकात में उस वक्त पहुंचा कि इमाम रुकू में जा चुका था, तो अगर उसको ये गालिब गुमान हो कि मैं क़याम यानी खड़े होने की हालत में ही 3 तकबीरात कहकर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाऊंगा, तो नियत बांधने के बाद क़याम की हालत में 3 तकबीरात कहकर रुकू में शामिल हो जाए। और अगर यह अंदेशा हो कि अगर मैं क़याम की हालत में 3 तकबीरात कहने लग गया तो इमाम रुकू से उठ जाएगा, तो ऐसी सूरत में नियत बांधने के बाद सीधा रुकू में चला जाए और रुकू ही में हाथ उठाए बगैर 3 तकबीरात कह ले। रुकू में ही हाथ उठाए बगैर 3 तकबीरात कह ले और रुकू की तस्बीहात भी पढ़े। अलबत्ता अगर तस्बीहात पढ़ने का वक्त ना हो तो सिर्फ ईद की तकबीरात ही कह ले। तीसरा, अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में नमाज में शरीक हुआ कि इमाम पहली रकात रुकू से उठ चुका था,
या दूसरी रकात शुरू कर चुका था। तो अब चूंकि यह रकात निकल चुकी है इसलिए तकबीरात कहने का वक्त नहीं रहा, बल्कि ऐसी सूरत में यह शख्स इमाम के साथ नमाज में शामिल हो जाए, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद जब अपनी बकिया नमाज पूरी करेगा तो इसमें यह तकबीरात कहेगा। जो तकबीरात इसकी छुट्टी थी, जिस तरह जो तकबीरात अदा की जाती हैं, ये तकबीरात इसको कहने होंगे। चौथा, अगर कोई शख्स दूसरी रकात में ऐसे वक्त में पहुंचा जब इमाम ईद की तकबीरात कहकर रुकू में जा चुका था, तो उस सूरत में भी पहली रकात की तरह अमल करेगा कि अगर इसको ये गालिब गुमान हो कि मैं क़याम यानी खड़े होने के हालत में ही 3 तकबीरात कहकर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाऊंगा, तो नियत बांधने के बाद क़याम की हालत में 3 तकबीरात कहकर रुकू में शामिल हो जाए। और अगर ये अंदेशा हो कि अगर क़याम की हालत में 3 तकबीरात कहने लग गया तो इमाम रुकू से उठ जाएगा, तो ऐसी सूरत में नियत बांधने के बाद सीधा रुकू में चला जाए और हाथ उठाए बगैर तीनों तकबीरात कह ले और रुकू की तस्बीह भी पूरी पढ़े। अलबत्ता अगर तस्बीहात पढ़ने का वक्त ना हो तो सिर्फ ईद की तकबीर ही कह ले, काफ़ी है। और अगर रुकू में 3 तकबीरात कहने से पहले ही इमाम रुकू से उठ जाए तो ये मुक्तदी भी खड़ा हो जाए और जो तकबीरात रह गई हैं वो माफ़ है। इस सूरत में इमाम के सलाम के बाद जब अपनी बकिया नमाज पूरी करेगा तो उसका तरीका वही है जो माक़बल में बयान हो चुका है। 5वां, अगर कोई शख्स ईद की नमाज में ऐसे वक्त में पहुंचा कि इमाम दूसरी रकात की रुकू से उठ चुका था, यानी उससे ईद की दोनों रकातें निकल चुकी थी, तो वो इमाम के साथ शरीक हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद ईद की ये दोनों रकातें अदा करे, जिसको अदा करने का तरीका वही है जो ईद की नमाज का है। यानी पहली रकात में सना के बाद 3 तकबीरात कहेगा, फिर उसके बाद क़रात कर ले, उससे दूसरी रकात में फिर क़रात के बाद और रुकू से पहले 3 तकबीरात कहेगा। यानी कि जिस तरह ईद की नमाज पढ़ी जाती है इसी तरह यह अपनी नमाजें पूरी अदा करेगा। 6, अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में नमाज के लिए पहुंचा कि इमाम आखिरी कायदे में यानी इमाम आखिरी कायदे में था, तो मुक्तदी को चाहिए कि नियत बांधकर जमात में शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेर ले और इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी रकातें अदा करें, जिसका तरीका वही है जो ईद की नमाज का है, जैसा कि माक़बल में बयान हो चुका। जब ईद का खुतबा दिया जा रहा हो तो वहाँ मौजूद हजरात के लिए उस वक्त खामोश रहना और उसको सुनना वाजिब है। खुतबा चाहे जुमा का हो, ईद का हो, हज का हो, निकाह का हो, कोई भी खुतबा हो, सबका यही हुक्म है, खुतबा सुनना चाहिए। अगर खुतबे के दौरान आप कोई अमल ऐसा कोई भी अमल कर रहे हैं या आप दुनिया की बात कर रहे हैं या दीन की बात कर रहे हैं, ये नाजायज़ है। इससे ये भी मालूम हुआ कि ईद या जुमे के खुतबे के दौरान चंदा जमा करना और चंदा देना दोनों गुनाह है। खुतबे के दौरान चंदा जमा ना किया जाए। आप खुतबे से पहले कर लें या आप खुतबा के बाद करें, लेकिन खुतबे के दौरान आप चंदा ना करें। ईद उल फित्र की नमाज के बाद दुआ करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है, उसको भी शरई हुदूद में रखना चाहिए। इसको ज़रूरी समझना और दुआ न करने वाले को मलामत करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ईदैन में दुआ करते वक्त ये वाज़ेह रहे कि बेहतर और मुनासिब यह है कि खुतबे के बजाय ईद की नमाज के बाद दुआ की। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि ईद की नमाज किस तरह अदा करना है और ईद की नमाज में क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या फ़र्ज़ है और कैसे नमाज छूट जाने पर किस तरह हमें नमाज अदा करना है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए और भी लोगों के इल्म में ये बात आए और भी लोगों का ईद की नमाज दुरुस्त हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए और भी लोगों के इल्म में ये बात आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।